नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में ईबीएस से बनने वाले सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे जो यूपी टेट और सुपर टेट के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये इटावा में स्थापित किया गया है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। बब्बर शेर सफारी स्थापित कहाँ? तो इटावा में। तो बी वाला ऑप्शन सही है। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा बाघ के लिए जाना जाता है, गैंडे के लिए, पक्षी के लिए, शेर के लिए। तो काजीरंगा गैंडे के लिए जाना जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान है। एक सींग के लिए जाना जाता है काजीरंगा। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। निम्न में कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो लाइकेन एक वायु प्रदूषण का सूचक है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा एक न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन के द्वारा न्यूनतम वायु प्रदूषण किया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1981 में, 1986 में, 1995 में, 2000 में। तो ये 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो बी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा नहीं बढ़ाया जाता है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थक्षण के द्वारा बढ़ाया जाता है और ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा नहीं बढ़ाया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर के दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर एक दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण की ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। तो एक पोषी और दो पोषी स्तर में स्थानांतरण की ऊर्जा घटती है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न कौन सा क्षेत्र है? तो गंगा का मैदान, ट्रांस का हिमालय, पश्चिमी घाट, मध्य भाग। तो जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट से। तो सी वाला ऑप्शन सही है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। पूर्व में इसको हैली राष्ट्रीय उद्यान ही कहा जाता था। वर्तमान में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। लौंग एवं केसर पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो जड़ है, तना है, फूल है, फल है। तो लौंग और केसर किस भाग से संपन्न होते हैं? तो ये फूल के द्वारा संपन्न होते हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो ओजोन जो परतें होती हैं सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है। अवतल किरणें के, एक्स किरणें के, पराबैंगनी किरणें के उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो ओजोन पर जो सूर्य की किरणें आती हैं तो ओजोन किसको रोकता है, तो पराबैंगनी किरणों को भी रोकता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। शांत घाटी को किस छात्र राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है। शांत घाटी को किस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है। स्थिर है जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, पश्चिमी बंगाल में, केरल में। तो शांत घाटी पार्क का दर्जा प्राप्त है तो केरल के द्वारा प्राप्त है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। तो पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश का कारण बनता है कैंसर से, आँख से पानी गिरना, डीएनए विखंडन से, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही है, आँख से पानी गिरना। तो मैं वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।